हैं। और हमारा NA 177 पाकिस्तान की वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें जो RO है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट दिया है, जो कि जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देने थे, वो RO ने नहीं देने थे। इन्होंने पूरी रात RO के ऑफिस का घेराव किया। 10 बजे रात के RO गायब हो गया अपने ऑफिस से। ठीक है। 12 बजे जी वो बाजियाब होते हैं और जितने भी जतोई हजरात हैं वो RO के ऑफिस में सारी रात बैठे रहे हैं और उन्होंने पूरा घेराव किया है। कोई पुलिस फोर्स नहीं आई, कोई रेंजर्स नहीं आए, कोई भी नहीं आया। तो आप मुझे एक बात बताएं, बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आपने इंटरव्यूज भी किए हुए हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफी हैं, मुझे बताएं बगैर किसी बैकिंग के आप RO ऑफिस का पूरी रात घेराव कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर RO के साथ जाके बैठ जाना और रिजल्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करना। और आप यकीन करें मेरे पास तो फॉर्म 45 की पिक्चर्स भी हैं। अभी तक तो आपकी तरफ से कोई एतराज नहीं आया? आपने कोई एप्लीकेशन दी फॉर्म 45 के हवाले से या आपने? जी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमने तो जी रिकाउंट की, आप ये सोचें कि फॉर्म 45 अभी तक हमें मुकम्मल तौर पे मिले ही नहीं। इन्होंने कुछ पोलिंग एजेंट जी हमारे कुछ पोलिंग एजेंट्स को इन्होंने फॉर्म 45 दिए ही नहीं, सिर्फ पेपर पे रिजल्ट लिख के दे दिया। अच्छा। और मेरे पास ऐसी फॉर्म 45 की, और हैरानगी की बात है, और जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग इस वक्त मेरे इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, और वो इस बात को जानते भी होंगे कि फॉर्म 45 पे हर कैंडिडेट के आप वोट्स लिखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 0 भी मिले हैं तो आप 0 लिखते हैं, तो उसका भी होगा, उसका नाम होता है, उस पर आप 0 लिखते हैं सामने, और फिर PRO उसको सिग्नेचर करता है और साइन करता है, बाकी सारे उसको सिग्नेचर करते हैं। मेरे पास ऐसा भी एक फॉर्म 45 है जो मैं आपको दिखाऊंगी, आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, जिसमें PRO के सिग्नेचर्स हैं, लेकिन जो PP 272 पे मेरे वालिद के खिलाफ जो जतोई ग्रुप से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके जो सामने वोट्स हैं उसकी मेरे वालिद के वोट्स लिखे हुए हैं, जिन्होंने क्रेन से वोट लिया लिखे हुए हैं, जिसके जो वोट्स है लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके सामने जो है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है कि वो खुद ही इसको बाद में जी वो जब भी उसको फिल करें, वो जो फिल करें, वो जो लिख दें, उनको जी मतलब दे कैन गेट अवे विद इट, लाइक इन शॉर्ट। तो आप ये कह रही हैं कि जतोई ग्रुप को पीछे से किसी की बैक थी और उन्होंने जाकर वहां पर मैनिपुलेशन की, और अब आपकी जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन है या फिर कानूनी मामलात हैं उनमें भी आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा? देखें बगा साहब, अगर मैं आपको हकाइक बताऊं, RO के ऑफिस में बगैर बैकिंग के, मैं ये नहीं कहती, चले मैं नहीं कहती कि बैकिंग होगी, RO के ऑफिस में आप सारी रात बैठे रहें और RO 10 से 12 बजे तक गायब हो जाए, फिर मौजूद रहे, आप पूरी रात वहां बैठे रहें, आपके जो फॉर्म 45 हैं आप दें ही ना, और जो दें उनमें आप उनके नाम की ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, और फिर जब मेरे वालिद ने रिकाउंटिंग की PP 272 पे, और ये आपका एक कानूनी हक है, और ये भी तमाम व्यूअर्स जानते होंगे कि अगर आपकी 4000 से मार्जिन कम होता है तो आप बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और जो RO होता है उसका ये फर्ज होता है कि वो आपको एंटरटेन करें। अब मजेदार बात यह है कि जो हमारी PP 272 के जो RO थे उनका नाम है महबूब आलम जतोई। तो अब भी चला। आप समझ लें, वो जिन्होंने लगवाया, तो उन्होंने हमारी जो रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट तक भी नहीं मंजूर की। अब हम हाई कोर्ट में जाके इस चीज का फैसला ले रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी रिकाउंटिंग की भी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं की। मुझे एक चीज समझा दें, वहां पर जतोई ग्रुप ने अपना RO लगवाया हुआ, वहां पे पुलिस जो है वो जतोई ग्रुप की सपोर्ट कर रही है, आप पे तनकीद हुई कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जा रही हैं, आप आगे जो लोग हैं उनके लिबास देखते हैं वो कैसे, तो आप भी तो इक़्तिदार में रहे, आप लोगों ने वहां पर क्या, जाहिर सी बात है जब जतोई ग्रुप ने अपना बंदा लगवाया, आपके वाले साहब इक़्तिदार में थे, आप लोग भी पावर में थे, आप लोगों ने इन चीजों को काउंटर क्यों नहीं किया, या फिर आप भी उस सिस्टम का, उस निजाम का हिस्सा बने रहे? देखिए जी, बात इतनी सी है कि एक तो बुखारी ग्रुप ने अनथक मेहनत की है, अनथक काम किया है। अगर आप जाएंगे जतोई शहर में, आपको जितनी भी कारपेट रोड्स मिलेंगी वो बुखारी ग्रुप की बनाई हुई हैं। वहां तक के हत्ता के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, और हमारे जो जो जतोई साहबान है, इनके घर की जो सामने की जो सड़कें हैं, सोलिंग इनकी नेबर्स को, वो तक बुखारी ग्रुप ने दी हुई है। तो बात ये नहीं है कि बुखारी ग्रुप ने काम नहीं किया, बुखारी ग्रुप ने काम बुखारी ग्रुप की बेटियां तो शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पे आप सड़कों का जिक्र करें, तालीम का ना करें, स्कूल्स का ना करें। मैंने जी सबसे पहले बग्गा साहब, मैंने यही बात की थी कि हम वहां यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं।
आपके मैनिफेस्टो में था। जी, मेरे मैनिफेस्टो में ये थी, आप हमारे जतोई ग्रुप की भी मैनिफेस्टो उठा के देख लें, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ फकत लोगों को घसीटने की, हमें मारने की। आप बेसिकली आप नजरिया क्या लेकर आई थी? मैं चले जतोई ग्रुप नजरिया तो मारता है, कब्जे करता है, आपका नजरिया क्या था? आप चले बैसियत खातून सामने आई, बहुत पॉजिटिव चीज है कि खवातीन को आगे आना चाहिए। नजरियात क्या थे, करना क्या? मेरे नजरियात थी जी, दो नजरियात थे। एक के तालीम के निजाम को मजबूत करें। जतोई में, शहर सुल्तान में भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जहां बच्चियां, खास तौर पर लड़कियां, क्योंकि लड़के तो देखें वो दूसरे शहरों में भी जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन खवातीन के लिए मेरा एक था कि अच्छा कॉलेज बनाए जाएं, अच्छे स्कूल्स बनाए जाएं, और जो हैं उनकी भी इस्लाह की जाए। और मेरा उनके लिए एक यूनिवर्सिटी का था कि जतोई शहर में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, और खासकर एक आईटी यूनिवर्सिटी। अब देखें जी, इंडिया आईटी हब है। इस वजह से इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नौजवान हैं, और आजकल कंप्यूटर साइंस, आईटी आपका फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका फ्यूचर है। तो मुझे था कि हम एक आईटी यूनिवर्सिटी खोलें, हम वहां के तालीमी निजाम को मजबूत करें और वहां के सेहत के निजाम को मजबूत करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बस्तियां, ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जहां के सेहत का निजाम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो सेहत और तालीम को मजबूत करना, ये मेरे मैनिफेस्टो था। वहां की खवातीन को, और आपको मैं एक जबरदस्त बात बताऊं, हम वो वाहिद खवातीन थे जिन्होंने आज तक, मतलब वहां अंदर जाकर खवातीन से वोट मांगा है। जितने भी, मैं तनकीद नहीं करूंगी, लेकिन जो हमारे साहिबान बने हुए हैं, इस वक्त बन के बैठे हुए हैं, उनसे प्लीज जाकर पूछें, क्या उन्होंने किसी भी खातून से बजाते खुद जाकर वोट मांगा? नहीं मांगा। ठीक है, वहां पे खवातीन उन्होंने को खवातीन को इलेक्शन प्रोसेस, जी, उन्होंने खवातीन को इतनी इज्जत ही नहीं दी कि वो जाकर उनसे वोट भी मांगे। और जो खातून वोट मांगने की उसके साथ क्या रवैया बरता गया? जी, मेरे साथ देखें, जब आप सियासत में आते हैं आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, और लोग हैं, अगर उनकी कोई बात है, अगर मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वो मुझे कोई बात कह रहे हैं, तो उनका हक है और बात सुनना मेरा फर्ज है। और उनका जिस लिहाज से जितनी भी मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, वो मेरा फर्ज है और इंशाल्लाह मैं करूंगी। आप पाकिस्तान की सियासत में एक नया इजाफा है, आपका एक फ्यूचर है, आपको लोगों ने पहचान दी, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, बहुत से आपके वायरल किया आपको। आप इस चीज को लेकर आगे सियासत में आएंगी या फिर यहीं से आप क्विट करके जा रही हैं अमेरिका वापस और निकल? नहीं, देखें जी, मैं क्विट नहीं कर रही, मैं पहले भी कैंडिडेट नहीं थी जी। मैं 24 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरी 24 साल मेरी उम्र है, मैं 25 साल की नहीं थी, इसलिए मैं कैंडिडेट नहीं थी। मेरी जी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके, कि मेरा थोड़ा सा अरसा रहता है, इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके सबसे पहले आके यहाँ के लोगों के साथ खड़ी रहूंगी और यहाँ के लोगों के काम करूंगी। क्योंकि अब इसके बाद अगर आप हमारे इलाके में जाएंगे, जो हालात चल रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो फिर दादा की पोती अब वहां जतोई ग्रुप को कैसे टक्कर देगी? आप कह रही हैं मैं वापस आऊंगी और वहां पे लड़ूंगी, वो तो खतरनाक लोग हैं, वो कब्जे कर लेते हैं, वो तो देखें जी, इस वक्त अगर छोड़ देते हैं लोगों के घरों में वहां। देखें जी, इस वक्त अगर मैं उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाने की, जो मेरे रिजल्ट्स की रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे, वो मेरे कहने पे एफआईआर भी नहीं करेंगे। और उनके साथ डट कर खड़े रहना की एक बात है, लेकिन अब देखें, उन्होंने खुद इंतखाब किया। देखें, मैंने अपनी तरफ से, मेरी बहन ने, हमने अपना 110 दिया, जो हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने हमारे आखिरी वक्त तक हमारा साथ दिया, क्योंकि मुनाफकतें हर इलेक्शन में होती हैं, हम उनके साथ डट कर खड़े हैं। जो बाकी लोग किसने की आप लोगों के साथ? देखें, अब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप पहली बार तो किसी जो है ना सियासी शख्सियत का इंटरव्यू नहीं ले रहे होंगे। मुनाफकतें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उस पे होती हैं, पैसे चलते हैं, हर चीज होती है। तो अब इस लिहाज से अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगी तो उस बात को आप रहने दें, लेकिन जो लोग हमारे साथ खड़े रहे और जो हमारे साथ नहीं भी खड़े रहे, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर
दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी